हम लोग आज जैसे कि कल हम लोग पढ़ लिए थे हायरिंग मैनेजर तक में, ऑब्जेक्ट परमिशन कंट्रोल एक्सेस में। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं रिक्रूटर्स में। तो अभी तक हम लोग जैसा कि इस पूरे यूनिट में रिक्रूटिंग ऐप का डेवलपमेंट होगा, जिसमें टोटल 4 टाइप का जॉब प्रोफाइल अभी यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक हायरिंग मैनेजर, रिक्रूटर्स, इंटरव्यूअर्स और स्टैंडर्ड एम्प्लॉयज़। तो रिक्रूटर्स का इसमें कैसे क्या रोल होगा। सो मारियो एक रिक्रूटर है जिसको कि पोजीशन, कैंडिडेट, जॉब एप्लीकेशन, रिव्यू ऑब्जेक्ट्स में क्रिएट, व्यू, मॉडिफाई का एक्सेस होना चाहिए। जो भी इसमें रिगार्डलेस ऑफ कौन क्रिएट कर रहा है, डजेंट मैटर, मारियो एज अ रिक्रूटर ही शुड हैव एक्सेस टू ऑल दिस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। और इसको इसके अलावा व्यू और मॉडिफाई का एक्सेस होना चाहिए रिक्रूटिंग रिकॉर्ड्स में, क्योंकि रिक्रूटिंग रिकॉर्ड्स जो है हर मतलब जितने भी रिक्रूटर्स है वो लोग क्रिएट करते हैं, तो एक दूसरे से जैसे मिल के वो लोग कर रहे हैं, तो उनका काम रिक्रूटिंग रिकॉर्ड्स को मैनेज करना है, इसलिए वो लोग देख भी सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ताकि इससे डुप्लीकेसी भी ना हो। ठीक है, वही इसमें समझा रहे हैं। दूसरा इसमें ये समझा रहे हैं कि चूंकि सारे रिक्रूटर साथ में काम करते हैं, तो उनका हर एक पोजीशन को फिल इन करना पड़ता है, क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एंड ऑल। तो कौन बना रहा है, इट डजेंट मैटर। उनको जब भी वो क्रिएट करते हैं, तो एनीवन फ्रॉम द रिक्रूटर टीम दे कैन मॉडिफाई द पोजीशंस जो भी उसके लिए बनाया गया है। नेक्स्ट वो बोल रहा है कि हम लोगों को ये भी मेक श्योर करना है कि जो रिक्रूटर है वो एक्सीडेंटली कोई भी रिक्रूट कैंडिडेट का जो रिकॉर्ड बनेगा उसको डिलीट ना कर पाए। इसके लिए हम लोग को मेक श्योर करना है कि रिक्रूटर्स को डिलीट का एक्सेस ना हो। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जांपल में जैसे हर कंट्री में अपना एक रूल होता है, एक प्रोटोकॉल होता है जो हर कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है ना, दे नीड टू अबाइड बाय दोज रूल्स की। जैसे अगर हम आज कंपनी खोले हैं फॉर एग्जांपल सिंगापुर में, तो हमको गवर्नमेंट से कंसल्ट करना होगा, क्योंकि हर गवर्नमेंट चाहता है कि पहले प्रायोरिटी उसके अपना लोकल्स को मिले, उसके बाद ही प्रायोरिटी, मतलब एक रेशियो रेशियो मेंटेन होगी, फॉरेनर वर्सेस द लोकल्स। तो ये भी एक वन ऑफ द रीज़न है जिसकी वजह से आपको मेंटेन करना है कि आप जो पोजीशन आप डाल रहे हैं फॉर रिक्रूटमेंट वो वैलिड हो, उसमें बेसिकली उसका इंटरव्यू प्रोसेस वैलिड हो, ताकि जो राइट कैंडिडेट है उसको उसका अपॉर्चुनिटी मिले। इसी वजह से हर कैंडिडेट का जो इन्फॉर्मेशन है, उसका जितना भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, सारा कुछ रिकॉर्डेड होना चाहिए। एंड वी नीड टू मेक श्योर कि एज पर दिस एग्जांपल कि कोई भी रिक्रूटर को जो डिलीट का एक्सेस ना हो कैंडिडेट को, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई भी ऐसा पोजीशन जो हम कोई भी कंपनी हायर कर रही है और उस गवर्नमेंट को कहीं से क्लू मिलता है कि दैट इज़ अ कॉम्प्रोमाइज पोजीशन, वो थ्रू सम हुक एंड क्रुक दे गॉट दिस पोजीशन, तो फिर वो उस पर केस भी कर सकते हैं, उस पर क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट, सारे वैलिड रिकॉर्ड सिस्टम में होंगे, तो देन वी कैन जस्टिफाई एंड वी कैन डिफेंड इन द कोर्ट कि या ये वैलिड है चाहे नहीं है जो भी। तो ऐसा स्कैम बहुत सारा होता है कि बैकडोर से रिक्रूटमेंट हो जाता है। तो ये सब सिचुएशंस ना आए, इसके लिए इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग बता रहा है कि कैंडिडेट का इन्फॉर्मेशन जो है डिलीट का परमिशन नहीं होना चाहिए, ताकि कोई भी इस टाइप का सिचुएशन क्रिएट ना हो और फ्यूचर में कंपनी अपने आप को डिफेंड कर सके कोर्ट में। तो दिस इज़ वन ऑफ द सिनेरियो। तो यहाँ इन इन सभी चीज़ से हम लोगों को कैसे सिनेरियो वाइज़ इसको पिक करना है, तो जो भी रिक्रूटर का प्रोफाइल या परमिशन सेट या रोल जो भी बने, उसमें हम लोगों को ये सारा एक्सेस मैनेज करना है कि क्रिएट, व्यू, मॉडिफाई देना है पोजीशन, कैंडिडेट, जॉब एप्लीकेशन और रिव्यू ऑब्जेक्ट में। एंड हम लोग को कैंडिडेट और जो ऑब्जेक्ट है उसमें डिलीट का परमिशन उसको नहीं देना है। ठीक है, और व्यू और मॉडिफाई का एक्सेस देना है जितने भी पोजीशन रिकॉर्ड्स है उसमें। तो दैट इज द पार्ट ऑफ मारियो जो एज अ रिक्रूटर जो काम करेगा। अब इंटरव्यूअर्स में आते हैं। इंटरव्यूअर्स का क्या है यहाँ पे कि मनीषा इज एन इंजीनियर हु इंटरव्यूज कैंडिडेट्स फॉर हाईली टेक्निकल पोजीशंस। She should be able to view only the candidates and job applications to which she is assigned as an interviewer. Also, she shouldn't be able to view the minimum and maximum salary values for any of the positions or the social security number of any candidate, as that's sensitive information that has nothing to do with the job. तो इंटरव्यूअर, हम लोग सबको को पता है कि इंटरव्यूअर का क्या रोल होता है। हर कंपनी में इंटरव्यू का एक प्रोसेस होता है। जब भी कोई पोजीशन आएगा तो टेक्निकल राउंड्स होते हैं, एचआर राउंड्स होते हैं, मैनेजरियल राउंड्स होते हैं। तो हर इंटरव्यूअर का अपना अपना एक क्राइटेरिया सेट होता है।
तो यहाँ पे जो इंटरव्यूअर है मनीषा, वो एक इंजीनियर है जो कि एज टेक्निकल पर्सन काम कर रही है। तो हम लोगों को मेक श्योर करना है कि सिस्टम ऐसा बिल्ड करें कि चूंकि वो अपना जो एक्चुअल जॉब है करते हुए भी एक दो अगर उनको इंटरव्यू लेने का काम दिया गया है, तो वो एक इंटरव्यूअर नहीं है, वो एक नॉर्मल जॉब कर रहे हैं। हमारे कंपनी में मान लो बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं, उसमें से किन्हीं सेलेक्टिव लोग को हम लोग चूज करते हैं फॉर पर्टिकुलर इंटरव्यूज। तो दैट इज अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग क्लियर कर रहे हैं। तो एक्चुअली में देखा जाए तो इंटरव्यूअर्स का जो होता है वो आगे चल के हम लोग उसको समझेंगे, चूंकि हम पढ़ चुके हैं इसलिए हम पढ़ा रहे हैं तो हम समझा पा रहे हैं। तो आगे चल के जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को रियलाइज़ होगा कि इंटरव्यूअर्स जो होगा वो एक प्रोफाइल नहीं होगा। वो आगे हम लोग देखेंगे परमिशन सेट जब आता है वो परमिशन सेट होगा। तो मेलिसा जो है वो एक नॉर्मल इंजीनियर है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन कितना टाइमिंग है उनके पास, उनको कुछ इंटरव्यू के लिए दिया जाएगा कैंडिडेट्स टू इंटरव्यू देम। तो इसमें हम लोगों को मेक श्योर करना है कि जो मेलिसा और या उस टाइप का जो रिक्रूटर्स होंगे, सॉरी इंटरव्यूअर्स होंगे, वो लोग जब टेक्निकल इंटरव्यू लेंगे तो उनको मेक श्योर करना है कि हम लोगों को मेक श्योर करना है कि मिनिमम मैक्सिमम सैलरी का वैल्यू जो पोजीशन पे है वो ना दिखे, प्लस जो सोशल सिक्योरिटी नंबर लाइक हमारा आधार नंबर, पैन नंबर, इस टाइप का कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है कैंडिडेट ऑब्जेक्ट पे होगा, वो फील्ड पे जो इन्फॉर्मेशन कैप्चर्ड होगा वो भी ना दिखे। तो ये सारा चीज़ हम लोगों को मेक श्योर करना है जब भी हम लोग इंटरव्यू के लिए वो ऐप में उसका मॉड्यूल जब हम लोग डेवलप करेंगे। ठीक है, तो दैट्स द इंटरव्यूअर्स रोल। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड एम्प्लॉयज़। Standard employees may, such as Harry, are often the best resources for recruiting new hires, even if they are not active hiring managers or interviewers. For this reason, we need to make sure that employees can view open positions, but that they can't see the values for the positions, minimum and maximum salary fields. Otherwise, they might tip off friends to negotiate for a position's maximum salary value. Harry also shouldn't be able to view any other records in the recruiting app. तो यहाँ पे बता रहा है कि जो स्टैंडर्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको रिक्रूटिंग प्रोसेस में डाला जाता है, तो यहाँ पे अगर हैरी एज एन एग्जांपल लिया है कि अगर वो सजेस्ट करते हैं कि हाँ हमारे पास मेरे फ्रेंड सर्कल में है जिसको हम रेफ़र कर सकते हैं, तो नए हायरिंग्स के लिए जो नया पोजीशन कंपनी में आ रहा है, और चूंकि ऐसे स्टैंडर्ड एम्प्लॉयज़ जो कि डे टू डे उनका कुछ और जॉब प्रोफाइल होता है, बट चूंकि कंपनी में पोजीशंस ओपन होते हैं तो हमारा आप लोग आगे चल के देखेंगे जो कंपनी में काम करेंगे तो होता है आदमी रेफ़र करता है कि हाँ रेफरल बोनस भी मिलता है। तो रेफ़र करते हैं कि हाँ भाई यहाँ एक पोजीशन ओपन हुआ है, आई कैन रेफ़र टू माई फ्रेंड्स और फैमिली। तो यहाँ पे हम लोगों को मेक श्योर ये करना है कि चूंकि दैट स्टैंडर्ड एम्प्लॉय इज़ नॉट एन एक्टिव हायरिंग मैनेजर और इंटरव्यूअर्स, तो कोई भी ओपन पोजीशन हो उसमें हम लोगों को मिनिमम मैक्सिमम सैलरी को हाइड करके रखना है। नहीं तो उससे क्या होगा कि जब भी कोई कैंडिडेट को हम रेफ़र करेंगे और मुझे पता है कि हाँ मिनिमम सैलरी क्या है, मैक्सिमम सैलरी क्या है, कंपनी का स्टैंडर्ड के हिसाब से कंपनी उसको मार्क करके रखी है, तो वी विल ऑलवेज रेफ़र एंड टिप करेंगे कि हाँ भाई देखो उसमें एक ओपनिंग है, वहाँ पे मैक्सिमम सैलरी ये सेट है, तुमको इतना तो मिल ही जाएगा। तो ऐसा सिचुएशन ना आए इसलिए हम लोग जो पोजीशन रिकॉर्ड्स होगा उसमें हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी फील्ड्स को हाइड करेंगे स्टैंडर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए, ताकि इस टाइप का कोई सिचुएशन क्रिएट ना हो और वो बेसिकली कॉम्प्रोमाइज़ ना हो ऐसा कोई रिक्रूटिंग जो है। तो इस तरह से हम लोग उसको हाइड करेंगे। दूसरा ये बता रहे हैं कि और भी ऐसा कोई रिकॉर्ड्स जो है रिक्रूटिंग ऐप का, वो उस टाइप का कोई भी रिकॉर्ड्स जो स्टैंडर्ड एम्प्लॉयज़ उनको एक्सेस ना हो। ठीक है? अब जब हम लोग समझ लिए हैं कि हायरिंग मैनेजर, इंटरव्यूअर्स, रिक्रूटर्स और स्टैंडर्ड एम्प्लॉयज़ का क्या रोल है, कौन से ऑब्जेक्ट में कैसा एक्सेस होना चाहिए, उसको इस टेबुलर फॉर्मेट में उन्होंने यहाँ पे दिखा रहे हैं ये लोग। तो इसको फॉलो करके आप लोग इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने रिक्रूटिंग ऐप जो बना रहे हैं उसमें। ओके, तो इस टेबल को देख के आपको समझ में आएगा कैसे इम्प्लीमेंट करना है। जब आप रिक्रूटिंग ऐप बना रहे होंगे तो आप लोगों को ये 4 कस्टम ऑब्जेक्ट बनाना है: पोजीशन, कैंडिडेट, जॉब एप्लीकेशन, रिव्यू। और ये हर एक प्रोफाइल या जो आप बनाएँगे या फिर परमिशन सेट जो बनाएँगे उसमें इस टाइप का एक्सेस होना है। तो पोजीशन रिकॉर्ड का क्या होगा, कैंडिडेट का क्या होगा, जॉब एप्लीकेशन का क्या होगा, रिव्यू क्या होगा, इस टेबल को देख के हम लोगों को उसी के अकॉर्डिंग एक्सेस देना है। ठीक है? जो स्टार मार्क्स है उसको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे नोट्स दिया हुआ है कि सिंगल स्टार का मतलब है ओनली फॉर दोज़ रिकॉर्ड्स दैट आर एसोसिएटेड विद अ पोजीशन टू व्हिच द हायरिंग मैनेजर और इंटरव्यूअर्स हैज़ बीन असाइन्ड। फिर जो डबल स्टार उसका है कि ओनली फॉर दोज़ रिकॉर्ड्स दैट द इंटरव्यूअर्स ओन्स।
इनटू योर ओन्स। तो ये हम लोगों को मेक श्योर करना है, जब भी आप बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आप एक्सेस देंगे। ठीक है। तो इसमें जब बनाते टाइम में कोई भी क्वेश्चन आएगा देन वी कैन डिस्कस कि हाँ जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है तो अकॉर्डिंगली हम लोग डिस्कस करके उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। In the rest of this module, you'll learn how you can use the platform to implement these rules in the recruiting app. As you will see, this will require configuring security controls at all three levels: object, fields, and records. हम लोग इस पूरे मॉड्यूल में हम लोग सीखेंगे कैसे रिक्रूटिंग ऐप में हम लोगों को इम्प्लीमेंटेशन के दौरान सिक्योरिटी सेटिंग्स देना है, और ये सिक्योरिटी कंट्रोल में कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट, फील्ड और रिकॉर्ड लेवल पे एक्सेस को सेट करेंगे, तो हमारा जितना भी रिक्वायरमेंट है एज पर दिस मॉड्यूल्स वो हम लोग उसको फुलफिल कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका यूज प्रोफाइल्स टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस। प्रोफाइल्स को कैसे यूज करते हैं फॉर रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस। ठीक है। Each user has a single profile that controls which data and feature that user has access to. A profile is a collection of settings and permissions. Profile settings determine which data the user can see, and permission determine what the user can do with the data. The settings in the user profiles determine whether the user can see a particular app, tab, feed, or record type. The permission in a user's profile determine whether the user can create or edit records for given type, run reports, and customize the app. मेनली यहाँ पे बता रहा है कि प्रोफाइल एक ऐसा एंटिटी है जिसको यूज़ करके आप पूरा एक्सेस जो यूज़र का है वो मॉडिफाई कर सकते हैं, और प्रोफाइल के थ्रू ही आप बेसिक सेटअप करते हैं जिसमें कि आप कंट्रोल कर सकते हैं वो क्या देख सकते हैं क्या नहीं देख सकते हैं देन, और आप साथ में कंट्रोल करते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा रिकॉर्ड और फील्ड में एक्सेस होना चाहिए। तो ये सारा कंट्रोल जो है वो हम लोग प्रोफाइल से करते हैं। इसमें कुछ कुछ टर्म है जो आप लोग आज हो सकता है आप लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, जो हम लोग आगे चल के एक्सप्लोर करेंगे। ऐप के बारे में तो हम वीडियो भेज दिए, ऐप आप लोग देख ही लिए हैं। टैब, फील्ड फील्ड भी आप लोगों को पता है। रिकॉर्ड आप लोगों को पता है। रिकॉर्ड टाइप हम लोग समझेंगे आगे चल के। टैब क्या होता है ये भी आगे चल के हम लोग समझेंगे। इसमें भी एक वीडियो है तो ये देख लीजिएगा, तो इससे आइडिया आ जाएगा कि हाँ विजुअलाइजेशन वाइज जब सेल्सफोर्स में कोई भी यूज़र का प्रोफाइल बना के जब उसको असाइन करते हैं यूज़र में, तो वो यूज़र जब लॉगिन करता है तो लॉगिन करने के बाद वो क्या क्या देख सकता है क्या क्या नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोफाइल यूजुअली मैचअप विथ अ यूजर्स जॉब फंक्शन, फॉर एग्जांपल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, रिक्रूटर और हायरिंग मैनेजर, but you can have profiles for anything that makes sense for your Salesforce org. A profile can be assigned to many users, but a user can have only one profile at a time. तो चूंकि हम लोग प्रोफाइल के बारे में समझ रहे हैं थोड़ा सा, तो प्रोफाइल में ऐसा बता रहा है कि प्रोफाइल जो है जॉब फंक्शन जैसा ऐसा जॉब फंक्शन होता है आपके कंपनी में, उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है, ये बता रहा है कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपका जो जॉब फंक्शन है कंपनी में उसी के अकॉर्डिंग ही प्रोफाइल बनाए। हो सकता है आपको आपकी कंपनी में आप जब सारा रिक्वायरमेंट समझ रहे होंगे, कंपनी का प्रोसेस हायरार्की समझ रहे होंगे, तो आपको लगा कि नहीं ये जॉब फंक्शन नहीं है, बट इससे रिलेटेड एक प्रोफाइल बनना चाहिए जिसमें कि आप यूजर्स को ग्रुप कर सकते हैं, तो वो भी आप बना सकते हैं। सो ये डजंट नेसेसरली मीन कि जॉब फंक्शन के अकॉर्डिंग ही बनाना है, बट हाँ अगर कोई ऐसा वैलिड सिनेरियो है जिसमें कि आपको लगता है कि हाँ ये प्रोफाइल है तो उसको आप बना सकते हैं। एग्जाम्पल में है रिक्रूटर, हायरिंग मैनेजर, सिस्टम एडमिन। और जैसा कि हम लोग समझते हैं पहले से ही कि एक प्रोफाइल को हम लोग मल्टीपल यूजर्स में असाइन कर सकते हैं, बट एक यूजर को एक ही प्रोफाइल असाइन होगा एक 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 टाइम में। ठीक है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड प्रोफाइल्स। The platform includes a set of standard profiles. Some examples are standard user, marketing user, contact manager, system admin, minimum access, Salesforce. तो ये जितना ही प्रोफाइल आप देख रहे हैं ये आउट ऑफ द बॉक्स सेल्सफोर्स प्रोवाइड करती है। स्टैंडर्ड यूजर्स का, मार्केटिंग यूजर्स का, कॉन्टैक्ट मैनेजर, सिस्टम एडमिन और मिनिमम एक्सेस सेल्सफोर्स। तो ये सारा प्रोफाइल आप अभी भी अगर आप प्रोफाइल्स में जाएंगे अपने ट्रेल हेड प्लेग्राउंड में तो आप ये सब देख पाएंगे कि ये सब ऑलरेडी है। So each standard profile includes a default set of permissions for all standard objects available on the platform. For example, a standard user can create and edit records, while a minimum access Salesforce user can view records, but not to create or edit them. The Salesforce administrator profile has the widest access of data and the greatest ability to configure and customize Salesforce. तो जो भी आउट ऑफ द बॉक्स प्रोफाइल्स उसमें अगर आप स्टैंडर्ड प्रोफाइल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो भी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कि अभी तक आप लोग समझ चुके हैं, दो टाइप का ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग सेल्सफोर्स में, एक स्टैंडर्ड एक कस्टम। तो यहाँ बता रहा है कि जितने भी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं प्लेटफॉर्म में उन सारे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स में
आप कैसे क्रिएट और एडिट कर सकते हैं रिकॉर्ड्स। बट वही अगर मिनिमम एक्सेस प्रोफाइल में अगर आप जाते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि ये सिर्फ व्यू करने का ही एक्सेस दिया हुआ है, क्रिएट और एडिट का नहीं दिया हुआ है। बट वैसे ही अगर सिस्टम एडमिन प्रोफाइल में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि सिस्टम एडमिन जो है उसको सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट एक्सेस दिया हुआ है, क्योंकि दैट विल बी द पर्सन हु इज़ गोइंग टू डेवलप मैनेज द इंटायर ऑर्ग फॉर अ कंपनी। तो इसलिए सिस्टम एडमिन को सारा एक्सेस दिया होता है, एवरीथिंग इन द सिस्टम, कॉन्फ़िगरेशन से लेके कस्टमाइजेशन, वो सारा एबिलिटी सिस्टम एडमिन को दिया होता है। The system administrator profile also includes two special permissions: view all data and modify all data. तो जो सिस्टम एडमिन होते हैं, जब उसके प्रोफाइल में आप जाएंगे तो देखेंगे कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, स्टैंडर्ड हो या कस्टम हो, उसका जो टेबल बना हुआ होता है उसमें आप देखेंगे क्रिएट एडिट मॉडिफाई डिलीट एंड देन व्यू ऑल एंड मॉडिफाई ऑल, ये दो ऑप्शन भी होंगे वहाँ पे। तो जो सिस एडमिन होते हैं उनको ये सारा एक्सेस के साथ व्यू ऑल डेटा और मॉडिफाई ऑल डेटा का भी एक्सेस होता है। दैट मीन्स कि रिगार्डलेस ऑफ हु क्रिएट्स द रिकॉर्ड इन द सिस्टम, और कोई भी उसका ओनर हो, चूंकि उसे सिस्टम एडमिन है और उसको व्यू ऑल और मॉडिफाई ऑल का एक्सेस है, वो कोई भी रिकॉर्ड किसी के भी द्वारा क्रिएट किया हो वो देख सकता है और मॉडिफाई कर सकता है। These permissions override all other sharing settings, so use caution when assigning them to any profile other than system admin. You can view a list of all standard and custom profiles in the system. तो हम लोगों को ये जितना भी एक्सेस आप देख रहे हैं प्रोफाइल पे सेट किया हुआ है, ये प्रोफाइल पे अगर कोई एक्सेस सेट किया हुआ है तो वो हर सारा सेटिंग्स को ओवरराइड कर सकता है, जितना भी शेयरिंग सेटिंग्स होगा। तो हम लोगों को मेक श्योर करना है, बहुत ही केयरफुली यूज़ करना है जब भी प्रोफाइल असाइन करते हैं, कि हम लोग गलत प्रोफाइल किसी गलत यूज़र को असाइन ना कर दें। इसलिए सिस्टम एडमिन प्रोफाइल असाइनमेंट के टाइम में हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना है कि सिर्फ डेवलपर्स और जो एक्चुअल सिस्टम एडमिन है उन्हीं को असाइन करना है सिस्टम एडमिन प्रोफाइल, सबको नहीं कर सकते हैं। और जब आप जाएंगे सिस्टम में अपने प्लेग्राउंड में तो आप प्रोफाइल्स में जाएंगे तो उसमें आप लिस्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड और कस्टम प्रोफाइल्स देख सकते हैं। चूंकि प्लेग्राउंड है तो हो सकता है आप लोग प्रोफाइल अभी तक ना बनाए हों तो उसमें कस्टम आपको ना दिखे, आप लोगों को सिर्फ स्टैंडर्ड दिखे। लेकिन आप जब कस्टम बनाएंगे तो आपको वहाँ पे कस्टम और स्टैंडर्ड दोनों दिखेगा। So next important thing here to understand is you can't edit the object permission on a standard profile. However, you can clone any existing profile and use that as the basis for a new profile, adjusting the apps and system settings as needed. For example, in the recruiting app, you might create 3 new profiles, one of each for recruiters, interviewers, and hiring managers. Each profile can then be considered to provide the specific type of data access required for a particular role. You can then use permission sets to grant additional permissions as required. तो जैसा कि हम बता रहे थे अभी आप लोगों को कि हो सकता है जितना भी यहाँ प्रोफाइल का डिस्कस कर रहे हैं हम लोग रिक्रूटिंग ऐप के लिए, सबके लिए प्रोफाइल ना बनाना पड़े। तो अभी इस एक्सरसाइज को फॉलो करते हुए आप लोगों जो प्रोफाइल बनाएंगे वो हो सकता है आपका प्रोफाइल हो रिक्रूटिंग ऐप के लिए, जो आपका होगा वो रिक्रूटर्स, इंटरव्यूअर्स और हायरिंग मैनेजर का हो सकता है आप प्रोफाइल बनाएं और उसमें एक बेस एक्सेस देंगे आप, जो एक्सेस को वो यूजर्स अपना यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है जिस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमको एक प्रोफाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो सिंपली एक परमिशन सेट बनाने के ही काम चल जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू प्रोफाइल यू कैन क्रिएट अ परमिशन सेट, एंड विद दैट परमिशन सेट हम लोग इंडिविजुअल यूजर्स को डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट दे हैव वी कैन असाइन दोज परमिशन सेट्स टू देम। तो इससे क्या होगा कि हम लोगों को एक एडिशनल प्रोफाइल नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग एग्जांपल में हम लोग ऐसे ले सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड एम्प्लॉय है, एक इंजीनियर है, ठीक है। अगर हम सपन सरकार इज एन इंजीनियर वर्किंग एज अ टेक्निकल कंसल्टेंट और मे बी एज अ डेवलपर, दैट इज माई डे टू डे जॉब, एंड समडे वन ऑफ माई मैनेजर आस्क्ड मी कि हाँ आपको एक इंटरव्यू लेना है। चूंकि हम डेवलपर हैं, मेरा एक डेवलपर प्रोफाइल डाला हुआ है और हमको एक इंटरव्यू लेना है, तो हम वो लोग क्या करेंगे, एक हो सकता है इंटरव्यूअर के लिए परमिशन सेट बना के रखा हो कि हाँ ठीक है परमिशन सेट बनाए हैं, इसको पोजीशन और कैंडिडेट ऑब्जेक्ट का एक्सेस दे देते हैं फॉर द टेम्पररी टाइमिंग जब तक वो इंटरव्यू ले रहा था। हम क्या करेंगे, वो परमिशन सेट जो बनाएंगे उसको हम उस डेवलपर सपन सरकार में असाइन कर देंगे, तो हमको एडिशनल एक्सेस मिल जाएगा। तो हम पहले ही बताए हैं कि सेल्सफोर्स हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं सिक्योरिटी सेटिंग्स में, जो भी ये शेयरिंग सेटिंग्स और परमिशन सेट्स और ये जो भी जितना भी पढ़ रहे हैं, ये सभी हम लोग यूज़ करते हैं सिर्फ एडिशनल एक्सेस देने के लिए, ठीक है। तो चूंकि परमिशन सेट इज़ ऑलवेज अबाउट गिविंग एडिशनल एक्सेस, तो इस सिनेरियो में हम टेम्पररी बेसिस पे परमिशन
सेट दे के एक्सेस दे देंगे ताकि वो इंटरव्यू ले सकें हम। जब हम इंटरव्यू ले लेंगे, मेरा काम खत्म हो जाएगा, तो हमको एक्सेस का जरूरत नहीं है, तो फिर एक्सेस रिवोक कर सकते हैं बाय रिमूविंग द परमिशन सेट। सो इसलिए परमिशन सेट का वैल्यू उतना ज़्यादा होता है कि वो टेम्परेरी बेसिस पे या एडिशनल एक्सेस देना हो तो उसके केस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पे ये मेन दूसरा चीज़, यहाँ पे एक और की इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को ध्यान में रखना, वो फर्स्ट लाइन में जो बताया वो है कि जितने भी स्टैंडर्ड आप प्रोफाइल देखते हैं सिस्टम में आज के डेट में, जो आउट ऑफ द बॉक्स प्रोफाइल होते हैं, उनको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते उसमें ऑब्जेक्ट का परमिशन, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट सेल्स को सेट करके देता है। उसको आप मॉडिफाई करने का ऑप्शन नहीं देगा। लेकिन आप अगर आपके पास ऐसा कोई सिचुएशन आ रहा है जिसमें कि आपको ऐसा प्रोफाइल चाहिए सिमिलर टू द स्टैंडर्ड प्रोफाइल्स विच सेल्सफोर्स प्रोवाइड्स आउट ऑफ द बॉक्स, एंड देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि हाँ आपको मॉडिफाई करना है, तो आप क्या करते हो कि आप उस केस में क्लोन करते हो उस एग्जिस्टिंग प्रोफाइल को, क्योंकि आपको सेम एक्सेस के साथ सिमिलर प्रोफाइल बनाना है। तो आप उसको क्लोन करेंगे, क्लोन करके जो आपको एडिशनल एक्सेस देना था वो क्लोन प्रोफाइल में आप देंगे। जो क्लोन प्रोफाइल होगा वो कस्टम प्रोफाइल बन जाएगा, तो कस्टम प्रोफाइल में आप कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। तो उस तरह से आप अपना एक प्रोफाइल बना लेंगे और उसको एक्सेस आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ये आपका सर्टिफिकेशन क्वेश्चन भी हो सकता है जो इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन के लिए। नोट्स में है द प्रोफाइल्स फंक्शनलिटी इन एन ऑर्ग डिपेंड्स ऑन द यूजर लाइसेंस टाइप। ये भी हम लोग आगे चल के भी देखेंगे, और अगर आप लोग अभी तक समझ पाए होंगे तो जो भी प्रोफाइल आप बनाते हैं वो प्रोफाइल, हर प्रोफाइल एक लाइसेंस से टैग्ड होता है। और सेल्सफोर्स में मल्टीपल टाइप का लाइसेंसेस होता है, जो कि हम दिखाए थे कंपनी इंफॉर्मेशन वाले सेक्शन पे, जो आप क्विक फाइंड में अगर आप कंपनी इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि आपका सारा लाइसेंस टाइप मेंशन्ड है। तो हर प्रोफाइल जो आप बनाते हो कस्टम, वो और यहाँ पे स्टैंडर्ड जो भी होता है वो हर एक लाइसेंस से होता है सेटअप, लिंक्ड रहता है। चूँकि जब भी आप यूज़र बनाए तो उसको अकॉर्डिंगली वो लाइसेंस के थ्रू ही उस प्रोफाइल को आप सेट कर पाए, तो उसका एक्सेस उसके अकॉर्डिंग वो शेयर होगा। यहाँ तक का अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई मूव ऑन। नेक्स्ट है हाउ टू मैनेज प्रोफाइल्स। सो मैनेजिंग अ प्रोफाइल, द प्रोफाइल ओवरव्यू पेज प्रोवाइड्स एन एंट्री पॉइंट for all the other settings and permissions for a single profile. From setup, in a quick find box, you can enter profiles and then select profiles. Click the profile you want to view. तो क्विक फाइंड में अगर आप प्रोफाइल में जाएंगे और प्रोफाइल में जाके आप कोई भी प्रोफाइल जो आपको दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो ये व्यू आपको आएगा। इस व्यू में बता रहा है कि हर हर तरह का एक्सेस आप सेट जो करते हैं वो यहाँ पे दिखेगा आपको। उस से रिलेटेड, जैसे कि ऑब्जेक्ट का सेटिंग करना है, ऐप का परमिशन देना है, एपेक्स क्लास जो हम लोग आगे चल कर पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग, उसका एक्सेस देना है। तो जितने भी डिफरेंट टाइप्स के एंटिटीज सेल्सफोर्स में हैं, सबका एक्सेस यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। उसका व्यू ऐसा कुछ होगा। अगर आपको ऐसा कुछ सेटअप देना है जिसका आपको याद नहीं है किस सेक्शन में है वो, तो आप सिंपली यहाँ पे फाइंड सेटिंग्स में सर्च कर सकते हैं। दैट कैन बी अ ऑब्जेक्ट और एनी ऐप और एनीथिंग जो आपको याद नहीं है, तो आप यहाँ टाइप करोगे तो वो आपको यहाँ पे सर्च रिजल्ट में दे देगा, तो उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली उस पर जा सकते हैं। तो ये इजीली आपको फाइंड कर पाएंगे वो। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी प्रोफाइल को, स्टैंडर्ड हो या कस्टम हो, उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए क्लोन का भी ऑप्शन है अगर आपको क्लोन करना है तो। नेक्स्ट है आपका क्रिएटिंग अ प्रोफाइल। सो द इजीएस्ट वे टू क्रिएट अ प्रोफाइल इज टू क्लोन एन एग्जिस्टिंग प्रोफाइल दैट्स सिमिलर टू द वन यू वांट टू क्रिएट एंड देन मॉडिफाई। जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो भी यहाँ पे देखिए कस्टम, अब प्रोफाइल्स में जाएंगे तो यहाँ पे एक कस्टम करके कॉलम होगा, जिसमें कि अगर वो टिक्ड है दैट मीन्स दैट्स अ कस्टम वन, एंड इफ इट इज फॉल्स देन दैट विल बी अ स्टैंडर्ड प्रोफाइल। तो यहाँ पे आपको वही फिर से वही सेम चीज़ बता रहा है कि अगर आपको फ्यूचर में कोई प्रोफाइल बनाना है और आपको लगता है कि एग्जिस्टिंग प्रोफाइल इज सम प्रोफाइल इज सिमिलर टू दैट, और उसके साथ आपको कुछ एडिशनल एक्सेस देना है, देन यू कैन क्लोन एनी एग्जिस्टिंग प्रोफाइल विच इज क्लोज टू सिमिलर टू द वन विच यू आर ट्राइंग टू क्रिएट। आफ्टर क्लोनिंग अब आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, जो भी आपको रिमूव करना है या फिर आपको ऐड करना है। Salesforce has an enhanced profile user interface that makes it easy to find any and modify profile settings. That's what we will use for this exercise. From setup, we find box, enter user management settings, and then click select user management setting, enable enhanced profile user interface. तो प्रोफाइल्स देखने का जो व्यू होता है इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि ये जो व्यू आप देखते हैं इसका दो व्यू है, आपका एक इनहेंस्ड व्यू है और एक नॉर्मल व्यू है। तो अगर आपको इनहेंस्ड व्यू चाहिए तो उसके लिए आपको सेटअप में जाना होगा, क्विक फाइंड में जाना होगा, यूजर मैनेजमेंट सेटिंग्स में जाना होगा। यहाँ पे आपको एक टिक
चेकबॉक्स मिलेगा वो है आपका इनहेंस्ड प्रोफाइल यूजर इंटरफेस। अगर उसको आप ट्रू करेंगे तो आपको इनहेंस्ड व्यू मिलेगा, अगर आप उसको फॉल्स करेंगे तो आपको नॉर्मल व्यू मिलेगा। तो इस सेटअप में आपको जाके ये चेंजेस करना है, अगर आपका ऑलरेडी ना हो। आई थिंक प्लेग्राउंड में सबका इनहेंस्ड व्यू रहता है, तो आप इसको अगर नहीं है तो आप यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं। इससे आपको बेसिकली जो प्रोफाइल का जो व्यू है उसके उससे रिलेटेड है ये। नेक्स्ट आपका यूज़र प्रोफाइल में जाएंगे तो अगर ये वही बता रहा है कि क्लोनिंग कैसे करना है। आप क्विक फाइंड में जाएंगे, प्रोफाइल में जाएंगे, वहाँ क्लोन बटन दिखेगा इस टाइप का। उस क्लोन बटन में जाके आप क्लोन कर सकते हैं। एंड देन आप जो जिस जिस चीज़ के लिए वो प्रोफाइल बना रहे, फॉर एग्जांपल हायरिंग मैनेजर प्रोफाइल बना रहे, तो आप कोई भी एक एग्जिस्टिंग प्रोफाइल को क्लोन करके उसका नाम हायरिंग मैनेजर डाल सकते हैं। हायरिंग मैनेजर डाल के उसको आप क्लोन कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे आपका प्रोफाइल बन जाएगा। एंड देन यू कैन मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स की, जो भी रिक्वायरमेंट है आप मॉडिफाई कर दिए प्रोफाइल को, वो बन जाएगा आपका प्रोफाइल। Then once the profile is created, it's about assigning a profile. So after you have created a profile, customize it to match the needs of a specific set of users, and then assign the profile to those users. जैसे ही अगर अगर अकॉर्डिंग टू द रिक्रूटिंग ऐप अगर आप हायरिंग मैनेजर प्रोफाइल बनाते हैं, तो जो भी यूजर्स के लिए आप हायरिंग मैनेजर प्रोफाइल बना रहे हैं, आफ्टर यू हैव क्लोन्ड इट एंड मॉडिफाइड इट अकॉर्डिंग टू द हायरिंग मैनेजर, आप उसको फिर यूजर्स को असाइन कर सकते हैं। तो मेक श्योर द एनहांस्ड यूजर प्रोफाइल इंटरफेस इज इनेबल्ड इन द यूजर मैनेजमेंट सेटिंग एज इट इज मेंशन इन दिस पैराग्राफ। ठीक है, आप लोगों को इनेबल मेक श्योर करना है कि इनेबल्ड हो, दैट मीन्स वो चेकबॉक्स टिक्ड हो। फ्रॉम सेटअप अगेन आपको प्रोफाइल में जाना है और सेलेक्ट करना है जिस प्रोफाइल को आप जिसमें आपको असाइन करना है यूजर्स को। और उसके बाद क्लिक करना है नेम ऑफ द प्रोफाइल दैट यू वांट टू कस्टमाइज। फॉर एग्जांपल अभी जैसे हायरिंग मैनेजर की बात कर रहे हैं, हायरिंग मैनेजर में हम क्लिक करेंगे, फिर एडिट करेंगे प्रोफाइल को, उसमें एडिट बटन है। सेटिंग्स, द मोस्ट restrictive settings and permission you can for this user type. Don't worry about blocking the user from doing things they need to do. We'll open up more possibilities for them later when we give them permission sets. तो यहाँ पे आप लोग जो प्रोफाइल क्लोन कर रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे बता रहा है कि जब प्रोफाइल ओपन किए हैं, ओपन करने के बाद जब आप उसको एडिट करना स्टार्ट करते हैं, तो आप उसमें जितना भी रेस्ट्रिक्ट आप अगर आप कंफ्यूज हैं कि क्या एक्सेस दे ना दे कोई सिचुएशन में, तो उसके उस टाइम में आप उसको मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव मतलब उसको रेस्ट्रिक्ट करके दे सकते हैं। उसके लिए घबराना नहीं है, आप रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, दैट्स ओके। तो अगर आप रेस्ट्रिक्टिव प्रोफाइल बनाते हैं, कोई ऑब्जेक्ट का परमिशन या कोई फील्ड का परमिशन या कोई ऐप का परमिशन अगर आप नहीं दिए हो और आप उसको बना दिए हो, चूंकि यू आर नॉट क्लियर, तो दैट्स ओके। हम लोग बाद में चल के सीखेंगे कि कैसे इवन दो आपने एक्सेस नहीं दिया था बेस प्रोफाइल पे, यू कैन क्रिएट परमिशन सेट एंड देन गिव देम एडिशनल एक्सेस अकॉर्डिंग टू व्हाट दे नीड। फिर हम लोगों को सेटअप में जाना है, अगेन यूजर्स में जाना है, क्विक फाइंड से यूजर्स में जाने के बाद हम लोगों को एडिट करना है यूजर पे। एडिट करने के बाद जो भी प्रोफाइल आप बनाए हैं जिस यूजर के लिए, उस यूजर के लिए वो प्रोफाइल आप जो बनाए उसको वहाँ पे एडिट से आप उस प्रोफाइल को चूज कर सकते हैं। एंड देन वंस यू हैव सेलेक्टेड द प्रोफाइल यू कैन जस्ट क्लिक ऑन सेव। इस तरह से आप यूजर प्रोफाइल बना लिए, प्रोफाइल का बेस सेटअप जो है एक्सेस वो दे दिए हैं। उसके बाद आप यूजर्स को ओपन किए, यूजर को मॉडिफाई किया और उसको प्रोफाइल सेट कर दीजिए जो प्रोफाइल आप बनाए थे। ठीक है, नेक्स्ट है यूज परमिशन सेट्स टू ग्रांट एक्सेस। जहाँ पे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोग पूछ लीजिएगा, हम बार बार बता रहे हैं क्योंकि दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू गाइस टू अंडरस्टैंड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं यूजर परमिशन सेट्स टू ग्रांट एक्सेस। अब कैसे यूज करते हैं हम लोग परमिशन सेट्स को एक्सेस देने के लिए। चूंकि हम बार बार बोलते आ रहे हैं कि आप प्रोफाइल में कोई भी एक्सेस दो, दैट डजेंट मैटर। आपको अगर एक्स्ट्रा एक्सेस देना है तो आप परमिशन सेट का यूज कर सकते हैं एडिशनल एक्सेस के लिए। तो जैसा हम एग्जांपल लिए थे लास्ट टाइम में, एक क्लास है स्कूल में, उस क्लास का सब बच्चे, फॉर एग्जांपल क्लास 5 में एवरीवन इज देयर, सबका एक ही पोजीशन है, वो सबको स्टूडेंट ही है, लेकिन उस उनमें से एक बंदा होगा या एक लड़की या लड़का जो भी होगा जो मॉनिटर होगा क्लास का। तो जो मॉनिटर होगा दैट मीन्स ही हैज सम स्पेशल परमिशन। तो टीचर्स जो होते हैं उनको स्पेशल परमिशन देते हैं कि मेक श्योर कि हाँ क्लास में हल्ला ना हो, सब पढ़ रहे हो चाहे जो भी है। तो उसी टाइप का सिचुएशन कंपनीज में भी होता है कि कंपनीज में भी हो सकता है कि मेरे पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर्स डिसाइड्स कि हाँ समवन हु इज़ रियली ग्रोइंग वेल और अच्छा काम कर रहा है, तो हो सकता है उसको स्पेशल परमिशन दे मैनेज करने के लिए टीम को। तीन दो सिचुएशंस, और उसी को अगर डिफरेंट एग्जांपल में अगर ले हम, तो
सेल्स का टीम है, सेल्स में नए जॉइनर्स हैं, कुछ सेल्स के लोग अच्छे कर रहे हैं तो उनको एक्स्ट्रा परमिशन देना है कि हाँ वो लोग ब्रॉडली अपना लेवल के ऊपर भी कुछ काम कर पाएँ। तो इन सभी सिनेरियोज में चूंकि हम उसको डायरेक्टली आई एम नॉट प्रमोटिंग देम टू सीनियर सेल्स एंड और उसको सेल्स में भी नहीं रखना है, तो उसके बीच का एक्सेस हमको एक स्पेशल परमिशन देना फॉर द टाइम बिंग। तो उस केस में हम लोग परमिशन सेट्स बनाएंगे ताकि हमको प्रोफाइल ना क्रिएट करना पड़े हर स्पेशल सिनेरियो के लिए, और उसका करंट जॉब प्रोफाइल में हम उसको इनहेंस एक्सेस और एडिशनल एक्सेस दे पाएँ। तो इसके लिए परमिशन सेट्स का यूज होता है। दिस इज अ डिफरेंट एंटिटी ऑल टुगेदर, इट्स सिमिलर टू प्रोफाइल बट नॉट प्रोफाइल। परमिशन सेट्स का फंडा यही है कि आप एक से ज़्यादा बना सकते हैं और यूजर्स में एक से ज़्यादा असाइन भी कर सकते हैं। तो a permission set is a collection of settings and permissions that give users access to various tools and functions. The setting and permissions in permission sets are also found in profiles, but permission sets extend users' functional access without changing their profile. तो अगर आप परमिशन सेट में जाएंगे, जब परमिशन सेट बन जाएगा तो परमिशन सेट और प्रोफाइल का व्यू एग्जैक्टली सेम होगा। चूंकि ये एडिशनल एक्सेस देने के लिए होता है परमिशन सेट, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो प्रोफाइल में है जितना सारा ऑप्शंस, वो सारा ऑप्शंस प्रोफाइल में होगा, तभी तो हम प्रोफाइल को ओवरराइड करके परमिशन सेट के थ्रू एडिशनल एक्सेस दे पाएंगे। ठीक है, तो इसी के लिए यहाँ बता रहा है कि जो भी आप प्रोफाइल में देखते हैं वो सारा चीज़ आपको परमिशन सेट में दिखेगा, लेकिन वो प्रोफाइल नहीं होगा। और चूंकि परमिशन सेट्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, हक करते हैं कोई भी फंक्शनल एक्सेस को एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए, ताकि ताकि आपको जो बेस प्रोफाइल है उसको चेंज ना करना पड़े। अब क्लास में अगर एक मॉनिटर है, अगर हम चाहते हैं कि उस मॉनिटर को स्पेशल एक्सेस हो देन अदर स्टूडेंट, तो हम उस मॉनिटर के लिए अलग प्रोफाइल नहीं बनाएंगे। उस चूंकि वो भी स्टूडेंट है लाइक अदर्स, उसका प्रोफाइल सेम रहेगा ताकि बेस में कोई चेंज ना हो। लेकिन चूंकि हमको एक्स्ट्रा परमिशन देना है, हम परमिशन सेट बनाएंगे, मॉनिटर को देंगे, तो उसको एक्स्ट्रा मिलेगा ऑन टॉप ऑफ द मॉनिटर्स बेस एक्सेस। तो इसमें बेस जो प्रोफाइल होता है उसका एक्सेस चेंज नहीं होगा। Permission sets make it easy to grant access to the various apps and custom objects in your org and to take away access when it's no longer needed. तो वही अगर क्लास का अगेन एग्जांपल ले तो मॉनिटर चेंज होता रहता है। ठीक है, आज 6 मंथ्स के लिए कोई एक मॉनिटर है, नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए कोई और मॉनिटर बन सकता है। तो व्हेन द पर्सन चेंजेस विद दैट स्पेशल एक्सेस, तो हम लोगों को मेक श्योर करना है कि जो भी परमिशन सेट के थ्रू हम आज मॉनिटर 1 को दिए हुए हैं, कल को डेट में अगर मॉनिटर 1 जाके कोई दूसरा मॉनिटर 2 बन जाता है, तो मॉनिटर 1 को हमको फिर से वापस सेम स्टूडेंट एक्सेस में रखना है, लेकिन मॉनिटर 2 का एक्सेस दे देना है। तो जो परमिशन सेट आप बनाए होंगे, तो मॉनिटर 1 से हम उसको रिमूव कर देंगे एंड देन मॉनिटर 2 को उस परमिशन सेट को दे देंगे। दैट्स हाउ परमिशन सेट्स आर फ्लेक्सिबल, दैट यू वंस यू प्रोवाइड अ परमिशन set to someone, you can then revoke access by removing the permission set from that user and then assign that to another person जिसको कि आपको देना है as per the requirement। ठीक है, यूजर्स कैन हैव ओनली वन प्रोफाइल बट दे कैन हैव मल्टीपल परमिशन सेट्स। तो हो सकता है आपका कोई ऐसा सिचुएशन आए जिसमें कि एक बंदा मल्टीपल रोल कर रहा है। हो सकता है वो मॉनिटर भी हो सकता है समटाइम्स उसको जाके बड़ा क्लास में तो उसको छोटे क्लास में जाके क्लास भी लेना पड़ रहा है। मतलब इट्स जस्ट अ बेसिक सिनेरियो, ऐसा रियल लाइफ में होता है। मतलब सेल्स का ही ले लेते हैं, अगर हम सेल्स का बंदा को लेते हैं, तो जब आप एक कंपनी में सेल्स का काम करते हैं तो हो सकता है आप सेल्स भी कर रहे हैं, वो बंदा बहुत ही टैलेंटेड, वो मार्केटिंग भी संभाल ले रहा है, वो प्री सेल्स भी कर ले रहा है। तो इसलिए वो if a person is wearing multiple hats, you can't give multiple profiles to that person, क्योंकि प्रोफाइल एक ही होता है। बट चूंकि वो मल्टीपल काम कर रहा है wearing multiple hats, देन हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल परमिशन सेट्स बना के उसको असाइन कर सकते हैं। इन दैट वे दैट पर्सन विल हैव अगेन स्पेशल एक्सेसेस कि हाँ वो सेल्स का ही है, लेकिन वो base access is sales profile, but then he is doing pre-sales and he is doing marketing. So we can create permission sets for that and then assign accordingly that those permission sets to that person. तो मेनली यहाँ हम लोग ये समझते हैं कि प्रोफाइल यूज़र का एक ही हो सकता है, लेकिन परमिशन सेट हमारा एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। देयर इज़ नो restriction on that. You will be using permission sets for two general purposes: to grant access to objects for apps and to grant permission temporarily for or long term to specific fields. तो परमिशन सेट आप नॉर्मली यूज़ करेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट और ऐप का एक्सेस देने के लिए, और या फिर टेम्पररी और लॉन्ग टर्म के लिए कोई फील्ड का एक्सेस देना है तो उसके लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अलावा आप और कोई एक्सेस नहीं दे सकते। यहाँ पे एक जनरल जनरल पर्पस बता रहा है कि जब जनरली कैसे हम लोग परमिशन सेट को यूज़ करते हैं फ्यूचर में, दैट डजंट मीन कि दिस इज लिमिटेड टू ओनली ऑब्जेक्ट, ऐप एंड फील्ड परमिशन। ऑब्वियसली
permission sets can be created and given to the users for more than this, but for general purposes ये general thing हम लोग करते हैं कि object app और field का access provide करते हैं for a shorter or longer period of time. फिर हम लोग आते हैं grant access to custom objects for apps. Let's say you have many users in your org with the same fundamental job function. You can assign them all one profile that grants them all the access they need to do their job. But a few of those users are working on a special project and they need access to an app no one else uses. And a few other users need access to that app as well as another app that the first group doesn't need. If we only had profiles, you would have to create more profiles customized to those few users' needs or take your chances and add more access to the original profile, making the apps available to users that don't need them. Neither of these options is ideal, especially if your org is growing and your users' needs change regularly. ग्रांट परमिशंस टू स्पेसिफिक फील्ड्स, तो मेनली यहाँ पे इतना पैराग्राफ में ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जैसे जैसे आपका कंपनी ग्रो करता है, आपका एम्प्लॉयज़ भी ग्रो करेंगे, आपका कंपनी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, तो कैसे कोई कस्टम ऑब्जेक्ट का एक्सेस और एप्स आप मैनेज करते हो उस सिनारे में जब आप डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट रोल्स कर रहे हैं, मल्टीपल यूजर्स. हो सकता है कि आज हम एक कंपनी खोले हैं, लाइक मेरा कंपनी विनायक टी सॉल्यूशंस, इसमें हम एक प्रोजेक्ट लिए हुए हैं. इस प्रोजेक्ट में आपका अभी मेरे पास 5 एम्प्लॉयज़ हैं जो लोग काम कर रहे हैं एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में. कल प्रोजेक्ट में मेरे पास एक और प्रोजेक्ट आ जाता है और हम चाहते हैं कि उन पाँचों में से हमको लगता है कि 2 लोग ऐसे हैं जो अपना एक्स्ट्रा टाइम दे के उस दूसरा प्रोजेक्ट को भी संभाल सकते हैं, लाइक 50-50%. देन हम उसको उस जो दूसरे प्रोजेक्ट है उसका भी एक्सेस दे देंगे ताकि वो दोनों प्रोजेक्ट संभाल सके. तो फिर अगर तीसरा आता है तो तीसरा भी. तो ऐसे क्या होता है कि जब आप जब ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट में जब आप एक्सेस आपको देना होता है और इस टाइप से आपको मैनेज करना होता है, तो अगर आप प्रोफाइल के थ्रू जाएंगे तो आप बहुत सारा प्रोफाइल बनाना पड़ जाएगा और इट विल बी मेसी, है ना. तो इसके लिए भी आपको परमिशन सेट्स का यूज़फुल यहाँ पे होता है कि इस टाइप का जब कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है, बहुत सारा यूज़ केसेस हो आपके पास, तो कैसे परमिशन सेट्स के थ्रू हम लोग टेम्पररी एक्सेसेस दे के उसको बेसिकली मैनेज कर सकते हैं. Let's say you have a user Tom who needs temporary edit access to a field while his coworker is on vacation. You can create a permission set that grants access to that field and assign the permission set to Tom. When Tom's coworker returns from vacation and Tom no longer needs access to that field, you just remove the permission set assignment from Tom's user record. तो वही एग्जांपल यहाँ पे भी ले रहा है कि एक सिनारियो में अगर 2 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, एक एम्प्लॉय अगर छुट्टी में जा रहा है और दूसरे एम्प्लॉय को संभालना है उसका काम उसके छुट्टी के दौरान, तो वो जो काम को दूसरा बंदा कर रहा होता है या उसको हम लोग असाइन कर देते हैं परमिशन सेट के थ्रू. जब वो छुट्टी में तो काम संभाल रहा है, देन वो जब छुट्टी से वापस आता है तो वो परमिशन हम पहले वाले यूज़र से रिवोक करते हैं और चूँकि वो दूसरा वाला यूज़र ऑलरेडी आ चुका होता है तो वो अपना काम कंटिन्यू कर सकता है. तो इस टाइप का सिचुएशन में भी आप परमिशन सेट बना सकते हैं जिसमें कि आप परमिशन सेट यूज़ करके आप एक्सेस को मेंटेन और मैनेज कर पाएंगे. Okay. If a user has a permission in their base profile, you can't remove it by assigning permission set to that user. The permission set can only add permissions. To take away permission, you have to remove it from the user's base profile and from any permission sets the user may have. Or if the user is assigned to a permission set group, you can use a muting permission set to mute selected permissions. For more information set. Okay. तो इस पूरे नोट में वही चीज़ बता रहा जो हम पहले ही बताएं कि परमिशन सेट्स के थ्रू हम लोग एक्सेस दे सकते हैं, रिमूव नहीं कर सकते हैं. अगर आपको रिमूव करना है तो आपको बेस प्रोफाइल में रिमूव करना होगा, लेकिन एट द सेम टाइम आपको मेक श्योर करना होगा. फॉर एग्जांपल आपने एक सेल्स का प्रोफाइल बनाया, उस सेल्स के प्रोफाइल, अच्छा हायरिंग मैनेजर का ही ले लेते हैं. हायरिंग मैनेजर का प्रोफाइल बनाया, हायरिंग मैनेजर में आपने पोजीशन रिकॉर्ड का रीड क्रिएट एडिट दिया हुआ है. कल को डेट में आपने एक परमिशन सेट बनाया है जिस परमिशन सेट में आपने उसमें डिलीट एक्सेस इनेबल करना था, तो आपने डिलीट और क्रिएट का एक्सेस दिया हुआ है. फॉर एग्जांपल आगे चल के आपको ऐसा रिक्वायरमेंट आया कि नहीं अब हमको इसको क्रिएट और डिलीट दोनों हटाना है, तो जब आप हटाने का बात आ रहा था परमिशन सेट से नहीं हटा सकते हैं एज पर द स्टैंडर्ड्स एंड द फीचर. आप क्या करेंगे, बेस प्रोफाइल में जाएंगे, वहाँ से क्रिएट और डिलीट हटा देंगे. लेकिन आपको इसमें ये भी मेक श्योर करना है कि आप क्रिएट और डिलीट अगर
मेन प्रोफाइल से हटा रहे हैं तो आप जो परमिशन सेट बनाए हुए थे उस परमिशन सेट से भी आप हटाएं, क्योंकि अगर आप बेस प्रोफाइल से कोई एक्सेस हटा रहे हैं और आपका परमिशन सेट वहाँ दिया हुआ है एक्सेस, तो अगेन वो एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे परमिशन सेट एडिशनल एक्सेस प्रोवाइड करता है। चूंकि आप परमिशन सेट हटाए नहीं है तो वो एक्सेस अभी भी है उसके पास। तो इसलिए जब आप हटा रहे होते हो तो आपको बेस से भी हटाना है और मेक श्योर करना है अगर परमिशन सेट कोई असाइंड है और उसमें है एक्सेस तो उससे भी आपको हटाना है, ताकि वो हटाने का प्रोसेस फुलफिल हो पाए। दूसरा, इसमें जो एक टर्म यूज़ किया है, ग्रुप परमिशन सेट ग्रुप एंड म्यूटिंग परमिशन सेट, ये दो टर्म जो है हम लोग आगे के मॉड्यूल में पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझ के रखिए कि जब मल्टीपल परमिशन सेट्स की बात आती है, तो जब फॉर एग्जांपल एक यूज़र में हम 4 5 6 7 8 परमिशन सेट डाल रहे हैं तो दैट विल बिकम आल्सो अ मेसी थिंग। तो सेल्सफोर्स प्रोवाइड करता है ग्रुप करने का परमिशन सेट्स को। तो आपके पास अगर कोई यूज़र के पास एक से ज़्यादा परमिशन सेट्स असाइंड है और फ्यूचर में आपको लगता है कि नहीं सिमिलर चीज़ है, आप उसको ग्रुप कर सकते हैं, देन यू कैन ग्रुप दोस परमिशन सेट्स इन अ परमिशन सेट ग्रुप। और म्यूटिंग, अगेन म्यूटिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐसे आता है कि आप परमिशन सेट्स को जब बनाते हैं परमिशन सेट ग्रुप्स को, तो म्यूट करने का मतलब है कि जब आप म्यूट करेंगे तो म्यूट नाम से ही पता चल रहा है वो परमिशन सेट जो आप सेट किए हुए हैं वो उसका जो एक्सेस दिए हुए हैं दैट विल बी रिवोक्ड। ठीक है, तो कैसे ये सारा एक एक्चुअल यूज केस में काम आता है उसका जब हम लोग मॉड्यूल पढ़ेंगे तो उसमें एग्जाम्पल के साथ बताया हुआ है कि हाउ अ परमिशन सेट ग्रुप एंड म्यूटिंग अ परमिशन सेट बेसिकली काम आता है एक पूरा एक सिनेरियो, एक जर्नी, यूजर जर्नी में। भैया बेस प्रोफाइल से हटाना मीन्स? बेस प्रोफाइल से हटाने का मतलब है कि अगर हम हायरिंग मैनेजर प्रोफाइल बनाए हैं तो प्रोफाइल एक चीज हो गया, परमिशन सेट एक चीज हो गया, दो डिफरेंट एंटिटी हो गया है। ठीक है, तो पहले तो आप प्रोफाइल बनाएंगे ना, क्योंकि जब भी कोई यूजर बनाते हैं यूजर के लिए प्रोफाइल होना मैंडेटरी है। तो अगर आप एक तो हायरिंग मैनेजर ये एक प्रोफाइल हुआ। ठीक है, अब इस प्रोफाइल में मेरे पास एक पोजीशन ऑब्जेक्ट है। इस पोजीशन ऑब्जेक्ट में हमने दे रखा है क्रिएट, रीड, एडिट, व्यू, डिलीट फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये प्रोफाइल पे दिए हैं हम। अब एक यूजर बनाए हम राहुल। इस राहुल यूजर में हम मैंने प्रोफाइल जो है वो डाल दिया हायरिंग मैनेजर। ठीक है, तो राहुल एज अ हायरिंग मैनेजर पोजीशन ऑब्जेक्ट में क्रिएट, एडिट, व्यू, डिलीट का एक्सेस है उसको। ठीक है, तो अभी प्रोफाइल जो सेट होता है उसको बेस एक्सेस बोलते हैं। उसमें आप प्रोफाइल के थ्रू आपका सारा एक्सेस मैनेज होता है। अब यहाँ से हम लोग एक एक्सेस कम रखते हैं, फॉर एग्जांपल डिलीट कम रखते हैं, तभी सिर्फ क्रिएट और एंड व्यू का एक्सेस दे के रखें फॉर एग्जांपल। ठीक है, हायरिंग मैनेजर को क्रिएट और व्यू का एक्सेस है पोजीशन रिकॉर्ड में। कल को डेट में अगर हम बोले कि राहुल भी है हायरिंग मैनेजर, सपन भी है हायरिंग मैनेजर, ठीक है, एंड मे बी समवन एल्स लाइक लर्न भी है हायरिंग मैनेजर। ठीक है, अब इसमें ऐसा सिचुएशन आए फ्यूचर में जब हमको राहुल को एडिट का भी एक्सेस देना पड़े, तो चूंकि ये तीनों को हायरिंग मैनेजर हैं, हम तीनों को नहीं देना चाहते हैं एक्सेस, हायरिंग मैनेजर को एडिट का एक्सेस। हम चाहते हैं कि नहीं सिर्फ राहुल को एडिट का एक्सेस हो, क्योंकि अ, उसको स्पेशल एक्सेस चाहिए फॉर सम रीजन। अब मैनेजर बोला ठीक है, एडमिन को बोला एक काम करो, एक परमिशन सेट बनाओ, परमिशन सेट बनाओ और उसको उसमें एडिट का एक्सेस दे दो। यहाँ पे एक यहाँ पे एक परमिशन सेट बनेगा। ठीक है, परमिशन सेट का नाम आएगा हायरिंग मैनेजर एडिट एक्सेस में भी। ठीक है, तो हायरिंग मैनेजर एडिट एक्सेस बन गया पोजीशन। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि क्योंकि क्रिएट और व्यू का एक्सेस था, हम यहाँ पे सिर्फ एडिट का एक्सेस दे दिए और इस परमिशन सेट को हम असाइन कर दिए इस राहुल यूजर पे। इससे क्या हुआ कि मेरा बेस, अगर हम सपन को बोलेंगे कि एडिट करो प्रोफाइल तो वो पोजीशन रिकॉर्ड तो वो नहीं कर पाया, क्योंकि ही विल हैव क्रिएट एंड व्यू। चंदन को बोलेंगे करने तो ही विल आल्सो विल नॉट बी एबल टू डू, बिकॉज उसको व्यू एंड एडिट है, व्यू एंड क्रिएट का एक्सेस है। लेकिन अगर राहुल को हम बोलेंगे कि राहुल मॉडिफाई करना है, देन राहुल विल बी एबल टू मॉडिफाई बिकॉज उसको एडिशनल एक्सेस है थ्रू परमिशन सेट।
तो परमिशन सेट का काम क्या हुआ कि वो एडिशनल एक्सेस प्रोवाइड किया ऑन टॉप ऑफ द बेस प्रोफाइल एक्सेस। ठीक है, तो वही बेस का एक्सेस मतलब वही होगा कि प्रोफाइल के थ्रू जो भी एक्सेस मिला हुआ है, जो सारे ऑब्जेक्ट ऐप और कुछ भी रिकॉर्ड्स और एंटिटी का जो एक्सेस है, वो होता है बेस एक्सेस, ऑन टॉप ऑफ विच अगर आप कुछ स्पेशल एक्सेस प्रोवाइड करते हैं थ्रू परमिशन सेट, सो दैट इज द एडिशनल एक्सेस फ्रॉम परमिशन सेट। ठीक है। जी भैया, रिवोक करना है उसके बाद, हाँ, रिवोक रिमूवल का करना वैसा, रिमूव का वही होता है, रिमूव जैसे जैसे आप ऐड करते हैं वैसे आप रिमूव करते हैं। कल को डेट में हम बोलेंगे नहीं राहुल को से हटा के सपन को डाल दो, तो वो वहाँ से पूरा रिकॉर्ड को ही रिमूव कर देते हैं एंड देन उसको सपन को असाइन कर देते हैं। तो वो एक कॉन्फ़िगरेबल सेटिंग है सिस्टम में, उसमें ऑप्शन होता है रिमूव करने का और ऐड करने का। तो ऐड रिमूव आप वैसे देखेंगे, ऐड असाइन परमिशन सेट, रिमूव परमिशन सेट। जी भैया। रिमूव परमिशन भैया अभी आप बोल देते ना डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली। तो बेस प्रोफाइल के थ्रू करना पड़ता है। ओके, रिमूवल, रिमूवल में अच्छा हम ये बोल रहे थे कि अगर फॉर एग्जांपल जब हम एडिट का एक्सेस दे रहे थे उस समय हम लोग अगर व्यू का भी एक्सेस हम लोग मैच करने के लिए क्या किए हैं, हम व्यू क्रिएट और एडिट तीनों यहाँ दे दिए हैं। ठीक है, और यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं एडिट का, ऐसे एग्जाम्पल इतना ही में रखते हैं। तो जब हम परमिशन सेट क्रिएट कर रहे थे हम क्या किए, हम सोचे कि क्रिएट व्यू तो है ही ऑलरेडी, क्रिएट व्यू यहाँ पे भी कर देते हैं और एडिट कर देते हैं एक्सेस। तो इससे क्या हुआ कि चूंकि डजेंट मैटर, बेस में मेरा क्रिएट व्यू है, क्रिएट व्यू यहाँ दो ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी एडमिन क्या किया, क्रिएट और व्यू भी इनेबल करके रखा और एडिट भी दे दिया, समझने के लिए अभी। तो जब एडिट का एक्सेस आप देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका व्यू का एक्सेस मिल जाता है, क्योंकि इफ़ यू कांट व्यू यू कांट एडिट, तो व्यू भी ऑटोमेटिक इनेबल हो जाता है काइंड ऑफ। ठीक है, तो जब आप एक्सेस दे रहे होते हैं तो आपका जो एक्सेस है व्यू क्रिएट एडिट परमिशन सेट में भी दिया हुआ है, और चूंकि ये दो डिफरेंट एंटिटी है इन द सिस्टम, अभी के हिसाब से बेस में मेरा क्रिएट व्यू था और परमिशन सेट के थ्रू मेरा क्रिएट व्यू और एडिट तीनों हो गया। तो अभी सपन को असाइंड है एक्सेस वो परमिशन सेट का, तो हमको क्रिएट व्यू एडिट तो सब कुछ है। अब हम कल को डेट में जाकर बोलेंगे कि एक काम करना है कि जितने भी हायरिंग मैनेजर हैं, एक्चुअल रिक्वायरमेंट आया कि अब रिमूव करना है एक्सेस हमको हायरिंग मैनेजर का। हम क्रिएट का एक्सेस नहीं देना चाहते हैं, वी नो लॉन्गर वांट हायरिंग मैनेजर्स टू क्रिएट पोजीशन, दे कैन ओनली व्यू एंड एडिट, ऐसा रिक्वायरमेंट आ गया फ्यूचर में। तो उसमें क्या करेगा, डेवलपर जाएगा, जो एडमिन होगा वो जाएगा, वो उसको रिमूव करना है। तो रिमूवल के लिए अगर वो सिंपली जाके यहाँ से रिमूव करता है परमिशन सेट से, तो इट वॉन्ट वर्क, बिकॉज चूंकि हम समझा रहे हैं कि परमिशन सेट से रिमूव करना इट डजेंट मैटर, इट विल ऑलवेज फॉलो द बेस एक्सेस। अगर बेस में आपका क्रिएट है तो इवन दो यू रिमूव फ्रॉम द परमिशन सेट इट विल डू नथिंग, वो बेस में क्रिएट है तो इट विल अलाउ यू टू क्रिएट रिकॉर्ड्स। तो इसमें ट्रिक पार्ट ये था कि जब आप रिमूवल का बात होता है तो जब आप आगे चल के सीखेंगे तो आपको हमेशा माइंड में रखना है कि रिमूव करना है तो भाई प्रोफाइल में ही जाके करना है, और जब रिक्वायरमेंट आया कि सारे हायरिंग मैनेजर का रिमूव करना है तो यू कैन डायरेक्टली गो एंड रिमूव फ्रॉम द प्रोफाइल डायरेक्टली। तो अगर आप जाके प्रोफाइल में क्रिएट हटा देते हैं और सिर्फ अलाउ करते हैं व्यू का, एंड देन एडिट वाज समथिंग समथिंग स्पेशल परमिशन गिवन टू सम पर्सन, तो एडिट का तो रहना ही है। तो इस केस में यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ जाएगा अगर आप मिस कर जाएंगे परमिशन सेट से, क्योंकि वो व्यू आप हटा दिए हैं, क्रिएट हटा दिए हैं फॉर ऑल हायरिंग मैनेजर्स, बट आप परमिशन सेट से नहीं हटाए हैं। तो अभी क्या हो रहा है, राहुल और चंदन के लिए तो हट गया क्रिएट, वो व्यू ही कर पा रहा है, लेकिन चूंकि सपन में परमिशन सेट असाइंड है तो सपन अभी भी क्रिएट कर पा रहा है। तो ऐसा सिचुएशन ना आए, और इस टाइप का अगर कुछ सिचुएशन आए तो जब आप रिमूव कर रहे हैं बेस प्रोफाइल से कोई भी एक्सेस, तो यू नीड टू मेक श्योर कि जितने भी परमिशन सेट बने हुए हैं और असाइंड है उन सभी यूजर्स को सारे परमिशन सेट्स को रिव्यू करना है, रिव्यू करके अकॉर्डिंगली दैट एक्सेस हैज टू बी रिमूव फ्रॉम द परमिशन सेट्स एज वेल। दैट विल मेक श्योर कि आप, क्योंकि इस सिनेरियो में क्या हो रहा है कि आपने क्रिएट हटाया और परमिशन सेट मीनिंग गिव एक्सेस, तो एक एक्सेस ही द परमिशन सेट इज गिविंग एक्सेस। इसीलिए हमको जब हटाना है तो बेस से भी हटाएंगे एंड देन परमिशन सेट से भी हटाएंगे, तब जाके आपका जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो पाएगा कि व्यू व्यू ओके फाइन फॉर ऑल द यूजर्स बट देन एडिट इज स्टिल देयर फॉर सपन। ठीक है। जी भैया। भैया परमिशन सेट एक्स्ट्रा फीचर्स या एक्सेस देने के लिए होता है, हाँ, एक्स्ट्रा और एक्सेस भैया देने। हाँ। और किसी का हमको एक्सेस मतलब नहीं देना है, जैसे कि प्रोफाइल में 3 एक्सेस दिया हुआ है लेकिन हमको किसी स्पेशल यूजर को 2 ही एक्सेस देना है, तो ऐसा नहीं हम्म। कर सकते हैं कुछ इसमें हाँ, एक्सेस? तो उसके लिए जैसा वो डिपेंड करता है टोटली सिनेरियो पे, रिक्वायरमेंट पे। अगर आपके पास ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है कि हाँ मेरे पास 5 यूज़र है, 5 यूज़र में
अगर some position and then review object and then maybe candidate object. तो इस सब में क्या होता है कि अगर अगर हम लोगों का ऐसा सिनेरियो है जिसमें कि सम सेट ऑफ यूजर्स को हमको व्यू देना है, सम सेट ऑफ यूजर्स को एडिट देना है, तो वो टोटली डिपेंड करेगा किस टाइप का रिक्वायरमेंट है। अगर वो जनरल रिक्वायरमेंट है फॉर अ पर्टिकुलर जॉब फंक्शन, देन आप प्रोफाइल बना दो अलग अलग। अगर नहीं, जनरल रिक्वायरमेंट नहीं है, वो स्पेशल सिनेरियो है लाइक दिस, देन आप बेस में ही कम जितना। अच्छा, इसमें मेन चीज़ ये होता है कि जितना रेस्ट्रिक्टिव एक्सेस आप प्रोफाइल पे रखते हैं। अभी यहाँ पे एक पढ़ रहे थे ना, एक लाइन हम लोग यहाँ पे, कि जब प्रोफाइल बना रहे हो आप, तो इट डजेंट मैटर कि आप कितना रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो प्रोफाइल पे, ठीक ना। जो भी रिस्ट्रिक्टिव सेटिंग्स आप प्रोफाइल में दे रहे हो आप दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाद में जाके स्लोली आप इनेबल कर सकते हैं हर वो एक्सेस पॉसिबिलिटीज जो आपको देना है बाद में, लेटर एनी पॉसिबिलिटीज जो भी आपको देना है बाद में, वो आप परमिशन सेट के थ्रू अचीव कर सकते हैं। तो अगर फ्यूचर में ऐसा रिक्वायरमेंट आए कि आपको हर यूजर के लिए डिफरेंट डिफरेंट कुछ करना पड़ रहा है, तो बेस एक्सेस आप कम रखो एंड देन क्रिएट परमिशन सेट्स एंड देन असाइन द एक्सटेंड द एक्सेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। बट अगर आपको लग रहा है कि सिमिलरिटीज आ रहा है जॉब फंक्शन में, देन क्रिएट द प्रोफाइल। बिकॉज अगर सिमिलर एक्सेस आपको कोई एक जॉब फंक्शन, जैसे इसी में ना बताया, एक और सिचुएशन बताया यहाँ पे कि जब आपको एग्जांपल ले रहा होता है प्रोफाइल क्रिएट करने का, तो उसमें आपको यहाँ पे एग्जांपल लिया था कि कहाँ गया वो हायरिंग मैनेजर वाला, इज दैट प्रोफाइल्स, अभी पढ़ रहे थे हम लोग ना, कहाँ गया। हाँ, यहाँ पे तो इस वाले पैराग्राफ में हम लोग पढ़ रहे थे कि जब आपको प्रोफाइल बनाना हो तो आप प्रोफाइल बना सकते हैं, जिसका भी प्रोफाइल बनाना है, लेकिन अगेन जॉब फंक्शन के अकॉर्डिंग प्रोफाइल बनाना ही, यहीं पे था ना जॉब फंक्शन, जॉब फंक्शन, हाँ यहाँ पे। तो जब जॉब फंक्शन का जब आपको प्रोफाइल बनाना है, तो जरूरी नहीं कि आप जॉब फंक्शन के अकॉर्डिंग प्रोफाइल बनाएं। हो सकता है कि ऐसा कोई सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस बन के आए आपका, आप जब कुछ पूरे और को कंपनी को आप रिव्यू किया और आपको पता चला कि नहीं, आपके कंपनी में हायरिंग मैनेजर और आपके कंपनी में सेल्स और आपके कंपनी में फाइनेंस टीम है, जॉब फंक्शन है, तो उसका प्रोफाइल तो हम बना ही रहे हैं, लेकिन आई फील दैट कि वहाँ पे एक और प्रोफाइल का जरूरत है जो कि एक बहुत जनरल वर्क है, जो कि आपके एक सम सेट ऑफ यूजर्स परफॉर्म करते हैं उन जॉब को, तो उसके लिए हम एक प्रोफाइल बना सकते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो हम लोगों को स्टिक नहीं करना है जॉब फंक्शन पे ही, हम लोग अगर वैसा कोई स्पेशल सर्कमस्टेंस बन गया आता तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रोफाइल बना सकते हैं, ठीक है। भैया लेकिन हमको प्रोफाइल नहीं बनाना है। जैसे 5 हायरिंग मैनेजर है जिसमें से हम राहुल है, ठीक है? हाँ हाँ। तो राहुल को एक एक्सेस नहीं देना है, मतलब हम्म प्रोफाइल का एक्सेस जैसे हायरिंग मैनेजर का एक्सेस मेरा 3 है, व्यू क्रिएट एडिट। हम्म लेकिन हम चाहते हैं कि राहुल को एडिट का ऑप्शन ना मिले हम्म। और उसको प्रोफाइल हायरिंग मैनेजर ही रहे। तो वैसे तो वैसे में नहीं, वैसे 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 सिचुएशंस नहीं आते हैं, क्योंकि अगर हायरिंग मैनेजर है तो हर कोई का सेम ही लेवल ऑफ एक्सेस होगा। अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि इसमें इसको अभी फॉर एग्जांपल हायरिंग मैनेजर अगर नहीं देना एक्सेस, तो वो क्या होगा, वो न्यू ज्वाइनर होगा मे बी। अगर न्यू ज्वाइनर होगा दैट मीन्स उसको अभी हायरिंग मैनेजर के पोजीशन पे में भी ट्रेनिंग मिल रहा है। तो एक्चुअल जब हम सिचुएशन पे आएंगे, जब एक्चुअल यूज केसेस पे आएंगे, तो उसमें ऐसा सिचुएशन आएगा कि ठीक है, हायरिंग मैनेजर का अपना एक रोल प्रोफाइल बना हुआ है, लेकिन अभी एक न्यू जॉइनर आया, हम नहीं चाहते हैं कि उसको एडिट एक्सेस दे और कुछ उसमें छेड़छाड़ करे। तो उस केस में अगर वो न्यू जॉइनर है, तो वैसा सिस्टम में हम लोग आइदर अगेन, इफ, चूंकि न्यू जॉइनर्स का एक अलग सेटअप ही है, देर कैन बी एवरी मंथ ज्वाइनिंग न्यू न्यू जॉइनर, तो उसके लिए आप एक परमिशन सेट बना के रख सकते हैं और एक स्टैंडर्ड प्रोफाइल उसको दे देंगे हम लोग कि स्टैंडर्ड प्रोफाइल है न्यू जॉइनर का, भाई ये न्यू जॉइनर स्टैंडर्ड प्रोफाइल, एंड बिकॉज यू नीड टू एक्ट एज हायरिंग मैनेजर, आप उसके लिए परमिशन सेट बनाइए, उसको एक्सेस दे दीजिए। फॉर एग्जांपल बेस एक्सेस में आप कुछ नहीं दिए हैं, जो अभी यहाँ पे मान लीजिए न्यू जॉइनर है, तो न्यू जॉइनर जो है होगा उसके लिए हम लोग एक स्टैंडर्ड प्रोफाइल रखेंगे। दिस स्टैंडर्ड प्रोफाइल में हम लोग जो पोजीशन ऑब्जेक्ट है उसमें देयर विल बी नो एक्सेस, फॉर एग्जांपल ओनली व्यू एक्सेस, ठीक है। तो ये व्यू एक्सेस का स्टैंडर्ड न्यू जॉइनर को हम दे दिए कि भाई लोग तुमको व्यू एक्सेस ही है। अगर फ्यूचर में हमको लगता है कि नहीं वो अच्छा कर रहा है, उसको एडिट भी देना है और वो काम गड़बड़ नहीं कर रहा है, देन असाइन द परमिशन सेट। अगर वो न्यू जॉइनर अब प्योरली आफ्टर 6 months और 8 months ही हैज बिकम एंड ही इज डूइंग द राइट हायरिंग मैनेजर रोल एंड प्रोफाइल जॉब, तो फिर उसको वहां से हटा के डायरेक्ट हम लोग हायरिंग मैनेजर भी बना सकते हैं एंड देन रिमूव द लेकिन भैया परमिशन।
केस मेरा उल्टा है, एम्प्लॉय मेरा बहुत पुराना है, लेकिन अब हमको लगता है कि वो उस एक्सेस का मिसयूज कर रहा है। तो उसको डिमोट करना होगा फिर वैसा। वो तो फिर डिफरेंट यूज केस हो गया ना। तो अगर जो परमिशन से जो प्रोफाइल जो बना हुआ है मेरा, हम एक यस। यूजर गलत कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम सबको इम्पैक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा मेरा नहीं हो सकता उस एक्सेस को हम फ्रीज कर पाए? नहीं, उसको फ्री, हाँ यूजर को फ्रीज कर सकते हैं, यूजर को यूजर कंप्लीटली फ्रीज यूजर कर को सकते हैं। सर वो, मतलब वो भैया पूरा एक्सेस ना फ्रीज हो जाएगा, केवल हम एक एक्सेस को फ्रीज करना चाहते हैं, एडिट का, तो वो नहीं, कर सकते हैं? वैसे वैसे नहीं कर सकते, वैसे में फिर प्रोफाइल ही चेंज करना पड़ जाएगा। तो अगर अगर एडिट अगर क्योंकि ये प्रोफाइल एक ही है, देर इज वन एंटिटी कॉल्ड प्रोफाइल हायरिंग मैनेजर, जिसमें कि वो हायरिंग मैनेजर एंटिटी जो है उसमें व्यू एक्सेस दिए हुए हैं, वो सारा प्रोफाइल में असाइंड है। अगर हम कोई एक बंदा के लिए हम चाहते हैं वापस अगर हम आते हैं व्यू और एडिट में, तो अगर व्यू एडिट आज की डेट में तो व्यू एडिट और क्रिएट अगर आज के डेट में अगर हायरिंग मैनेजर में दिया हुआ है, तो ये हायरिंग मैनेजर जो है सिंगल एंटिटी है, जिसमें कि मेरा व्यू एडिट क्रिएट तीनों एक्सेस दिया हुआ है। अब वो हायरिंग मैनेजर अगर फॉर एग्जांपल चंदन गलती कर रहा है कि भाई एडिट और क्रिएट का मिसयूज कर रहा है, तो यू कैन देन आइदर फ्रीज और डिमोट हिम और रिमूव द प्रोफाइल ऑफ हायरिंग मैनेजर फ्रॉम हिम एंड गिव हिम स्टैंडर्ड प्रोफाइल। तो उसमें क्या होगा, उसको हम स्टैंडर्ड प्रोफाइल दे देंगे, एंड देन आई विल डिसाइड आफ्टर गिविंग स्टैंडर्ड प्रोफाइल कि नाउ अकॉर्डिंग टू हिज जॉब फंक्शन अब उसको धीरे धीरे हमको एक्सेस बढ़ाना है। तो स्टैंडर्ड प्रोफाइल में उसका एक्सेस पूरा रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, देन स्टार्ट गिविंग हिम परमिशन सेट कि हाँ आप स्लोली आपको हम एनहेंस करेंगे, लेकिन यू कांट गो एंड चेंज द हायरिंग मैनेजर प्रोफाइल डायरेक्टली। अगर हायरिंग मैनेजर में ही जाके हम एडिट हटा देंगे तो वो सबके लिए इम्पैक्ट हो जाएगा, फिर राहुल सपन दोनों को इम्पैक्ट हो जाएगा। तो वी कांट डू दैट। तो वैसा मिसयूज के टाइम में इसका प्रोफाइल ही चेंज करना पड़ जाएगा हमको, आइदर फ्रीज द एंटायर यूजर फॉर डूइंग एनीथिंग एंड देन चेंज द प्रोफाइल टू सम अदर स्टैंडर्ड यूजर। उसके बाद अकॉर्डिंगली कोई परमिशन सेट असाइन कर देंगे ताकि वो हायरिंग मैनेजर का जॉब स्टिल कर पाए, लेकिन विदाउट द एडिट एंड क्रिएट। और उसके बाद स्लोली हम लोग उसको रिव्यू कर सकते हैं, बट प्रोफाइल पे नहीं चेंज कर पाएंगे डायरेक्टली, वो सबको इम्पैक्ट करेगा। जी भैया। ठीक है। ओके। कितना बचा हुआ है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा है। ये थोड़ा सा बड़ा ही यूनिट हो गया क्या। ओके फाइन, हम ख़त्म कर ही देते हैं इसको। तो हम लोग मैनेजिंग परमिशन सेट्स में थे। तो परमिशन सेट्स जब मैनेज करने की बात आती है, तो परमिशन सेट्स ओवरव्यू पेज इज सेट द एंट्री पॉइंट फॉर ऑल द परमिशन इन अ परमिशन सेट। टू ओपन अ परमिशन सेट ओवरव्यू पेज फ्रॉम सेटअप, क्विक फाइंड बॉक्स परमिशन सेट्स में जाना है, परमिशन सेट्स में क्लिक करना है, देन सेलेक्ट द परमिशन सेट यू वांट टू व्यू इन ईच परमिशन सेट। Permissions and settings are organized into app settings, system settings, object permission and field permission। तो यहाँ पे जब हम लोग आएंगे परमिशन सेट में, तो इस टाइप का देखिए परमिशन सेट बना सकते हैं आप। एग्जांपल में आ दिया हुआ है हायरिंग मैनेजर का परमिशन सेट बना हुआ है, देखिए लुक एंड फील एंड व्यू की वाइज ये एग्जैक्टली सिमिलर टू व्हाट यू सी इन द प्रोफाइल्स। तो यहाँ पे हम लोग को एज पर दिस यूनिट बता रहा है कि जब आप एक परमिशन सेट बनाते हैं तो उसका जो सेटिंग्स है परमिशन से उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं आप, ऐप सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, सिस्टम सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट परमिशन चेंज कर सकते हैं, फील्ड परमिशन चेंज कर सकते हैं। तो ये सारा परमिशन चेंज करने से आप उसको एडिशनल एक्सेस प्रोवाइड करेंगे वाया द परमिशन सेट। तो अभी जो रिक्रूटिंग ऐप जो आप बना रहे हैं, आप आगे चल के देखेंगे जब ये स्लोली यूनिट में ख़त्म कर रहे हैं, तो कैसे विद द स्टैंडर्ड प्रोफाइल आप इंटरव्यूअर के लिए सिर्फ परमिशन सेट बना रहे हैं। देयर इज नो प्रोफाइल फॉर इंटरव्यूअर्स आर टेम्पररी। हम अपने कंपनी में से ही कुछ पर्टिकुलर लोग को सेलेक्ट करते हैं फॉर इंटरव्यू, सो वी कांट क्रिएट अ इंटरव्यू प्रोफाइल बिकॉज दैट्स अ टेम्पररी जॉब। तो टेम्पररी जॉब के लिए हम लोग परमिशन सेट बनाते हैं, तो दैट इज समथिंग वो जो हम लोग आगे चल के देखेंगे कैसे प्रोफाइल नहीं परमिशन सेट बनाते हैं। The object setting link is visible to you only when enhanced profiles user interface is enabled on the user management setup। बार बार इसके बारे में बता रहा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इनेबल करना, इसको इनेबल करेंगे तभी जाके आपको ऑब्जेक्ट सेटिंग परमिशन यहाँ पे दिखेगा, अदरवाइज ये आप नहीं देख पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में बता रहा है परमिशन सेट कैसे क्रिएट करते हैं। तो परमिशन सेट क्रिएट करने के लिए इट्स अगेन इजी कॉन्फ़िगरेबल स्टेप, जैसे आप प्रोफाइल बनाते हैं उसी तरह से आप परमिशन सेट भी बनाएंगे। तो परमिशन सेट बनाने के लिए आपको सेटअप में जाना है, क्विक फाइंड में जाना है, वहाँ पे परमिशन सेट्स में क्लिक करना है। वहाँ पे जाके आप न्यू बटन पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग परमिशन सेट क्लोन करना है तो किसी भी एग्जिस्टिंग परमिशन सेट पे जाके आप क्लोन बटन पे क्लिक कर सकते हैं।
तो अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा एग्जिस्टिंग परमिशन सेट है जिसका आपको सिमिलर सेटिंग्स चाहिए, एंड देन यू नीड टू ऐड सम एडिशनल एक्सेस और रिमूव, नॉट रिमूव, ऐड सम एडिशनल एक्सेस, तो आप जस्ट उसको सिंपली क्लोन कर लें और उसको फिर मॉडिफाई कर दें उस पर जाके। या फिर अगर आपको नया बनाना है पूरा स्क्रैच से, तो आप न्यू बटन पर क्लिक करके उसको नया बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगेन स्टेप्स फॉलो करेंगे आप लोग, तो उसमें मेनली वही दिया हुआ है, कैसे लेबल डिस्क्रिप्शन डालना है और कैसे आपको वो क्रिएट करना है, फिर क्या क्या आपको एक्सेस देना है अकॉर्डिंग टू द लाइसेंस, क्या लाइसेंस सेलेक्ट करना है आपको, किस लाइसेंस टाइप के लिए आपको परमिशन सेट बनाना है, दैट विल बी समथिंग इम्पॉर्टेंट। आफ्टर डूइंग ऑल दीज स्टेप्स देन आप सेव करते हैं, सेव करेंगे तो आपको परमिशन सेट बन जाएगा। जब परमिशन सेट बन जाता है तो उस परमिशन सेट पे आपका एक बटन आएगा, मैंने असाइन यूजर्स, तो असाइन यूजर्स एंड देन यहाँ पे मैनेज असाइनमेंट। मैनेज असाइनमेंट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे ऐड असाइनमेंट करेंगे, ऐड असाइनमेंट में जाने के बाद आप असाइन उसमें यूजर्स असाइन कर सकते हैं। तो वहाँ से भी डायरेक्टली आप असाइन कर सकते हैं यूजर्स को परमिशन सेट से, और यूजर में भी जाके आप यूजर के स्क्रीन पे भी जाके देखिएगा परमिशन सेट का ऑप्शन होता है, वहाँ से भी आप परमिशन सेट असाइन कर सकते हैं। तो इट्स बोथ द वेज। बट अगर किसी पर्टिकुलर परमिशन सेट्स पे जाके आप करते हैं असाइन, तो वहाँ पे आप देख पाएंगे कि एग्जिस्टिंग कितने सारे यूजर्स को ऑलरेडी असाइंड है और कितने नए यूजर्स को आप असाइन कर रहे हैं। आफ्टर असाइनिंग द परमिशन सेट्स आप डन पे क्लिक करेंगे तो आपका वो परमिशन सेट जिस बनाए हैं जो यूजर को असाइन किए हैं वो असाइन भी हो जाएगा और उससे बन भी जाएगा। तो ये आप लोग प्रैक्टिकली फॉलो करके देखेंगे अपने प्लेग्राउंड में। नेक्स्ट आता है प्रोफाइल एंड परमिशन सेट्स फॉर द रिक्रूटिंग ऐप। अब रिक्रूटिंग ऐप के लिए आपको कैसे प्रोफाइल्स और परमिशन सेट्स बनाना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब आप अपने रिक्रूटिंग ऐप में जो आप लोग करेंगे। नाउ दैट यू हैव सीन हाउ टू क्रिएट एंड मॉडिफाई प्रोफाइल्स एंड परमिशन सेट्स, let's set up the appropriate object level access for our example recruiting app. The app has four main types of users: recruiters, hiring managers, interviewers, and standard employees. तो हम लोगों का यहाँ चार टाइप का यूज़र है। अभी भी प्रोफाइल नहीं बोल रहा है, इसको चार टाइप का यूज़र बोल रहा है, जो कि रिक्रूटर्स है, हायरिंग मैनेजर है, इंटरव्यूअर्स है, स्टैंडर्ड एम्प्लॉइज है। तो here are the key considerations for deciding whether to create a profile or permission set for each type of user. अब यहाँ पे जब ये चार डिफरेंट टाइप का फंक्शन बताया है आपको यूजर्स का, तो इन सभी चारों को पढ़ के आपको डिसाइड करना है कि वेदर all these four are going to be a user a profile or it is going to be a permission set। तो चारों प्रोफाइल और चारों परमिशन सेट नहीं हो सकता है, ये आपको पढ़ के समझ के करना है। तो रिक्रूटर्स के लिए बता रहा है कि दिस represents a clearly defined job function and they need access to different types of data than other users, hence it makes sense to create a profile for recruiters। तो चूंकि रिक्रूटर्स का जो जॉब फंक्शन वो क्लियरली डिफाइंड है और उनका क्या काम है हम लोगों को पता है, वो क्या क्या करने वाले हैं और कैसे इनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा का एक्सेस चाहिए वो सारे यूजर्स के लिए, जो बाकी यूजर्स नहीं कर पाएंगे, वो इनको स्पेशली इनको करना है सारे ऑब्जेक्ट्स का, जो हम लोग स्टार्टिंग ऊपर में ही पढ़ रहे थे जब रिक्रूटर्स के लिए पढ़ रहे थे। तो ये मेक सेंस करता है कि हाँ हम लोग प्रोफाइल बनाए रिक्रूटर्स के लिए, तो रिक्रूटर्स का डायरेक्ट प्रोफाइल बनाएंगे हम लोग। हायरिंग मैनेजर में बता रहा है फॉर मोस्ट ऑर्ग्स अ हायरिंग मैनेजर इन सेल्स विल नीड एक्सेस टू अ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा देन अ हायरिंग मैनेजर इन इंजीनियरिंग। हाउएवर all hiring managers still need the same type of access to recruiting data, reviews, candidate positions, and job applications. Hence, it's convenient to create a hiring manager permission set that can be assigned to various types of users. तो हायरिंग मैनेजर के लिए यहाँ पे एग्जांपल में बता दिया है कि हम लोगों को इसका प्रोफाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये परमिशन सेट बनाएंगे, क्योंकि हायरिंग मैनेजर्स क्या होते हैं, वो बेसिकली उनका डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब फंक्शन भी हो सकता है, जो कि सेल्स से हो सकते हैं, इंजीनियरिंग से हो सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम वो लोग चूंकि हायरिंग भी कर रहे हैं और हायरिंग के टाइम में उनको रिक्रूटिंग जो डेटा है, रिव्यूज, कैंडिडेट पोजीशन एंड जॉब एप्लीकेशन, ये सारे ऑब्जेक्ट्स का एक्सेस चाहिए उनको, क्योंकि वो लोग अपना करंट जॉब फंक्शन जो इंजीनियरिंग और सेल्स का है उसके अलावा भी ये लोग हायरिंग का भी काम कर रहे हैं। तो इन लोगों को एक परमिशन सेट बनाना विल बी बेटर अप्रोच है, बिकॉज एग्जिस्टिंग वो लोगों का प्रोफाइल चेंज करेंगे तो उन लोगों का एग्जिस्टिंग जॉब फंक्शन इम्पैक्ट होगा, देन तो हम लोग उनको इम्पैक्ट ना करें इसके लिए परमिशन सेट बनाएंगे, और रिव्यू, कैंडिडेट पोजीशन एंड जॉब फंक्शन एप्लीकेशन का जो ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेस हम लोग परमिशन सेट में डिफाइन करेंगे और परमिशन सेट को फिर हम अकॉर्डिंगली यूजर्स को असाइन करेंगे। ठीक है। Interviewers, again an employee from any department and in any job function might be called upon to perform an interview and requires access to recruiting information only for a limited amount of time. It makes sense to define a permission set for interviewers since permissions can be easily assigned and revoked as needed. तो जैसा हम बता रहे थे ऑलरेडी इंटरव्यूअर्स के लिए भी कि इंटरव्यूअर्स क्या होते हैं, ये टेम्पररी होते हैं। जितने जो करंट इंजीनियर होंगे, जो डेवलपर होंगे, उन्हीं को बुला के टेक्निकल राउंड कराया जाता है
तो उनको एक सेट ऑफ न्यू जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको दे दिया जाता है कि आपको एक हफ्ता में 4 इंटरव्यू लेना है, देन इट्स ओके। तो वो जब भी इंटरव्यू लेना होगा उनको टेम्पररी बेसिस पे वो परमिशन सेट असाइन कर देना है, ताकि उनको एक्सेस मिल पाए वो कैंडिडेट को देखने का, पोजीशन को देखने का, और अकॉर्डिंगली रिव्यू कर पाए आफ्टर टेकिंग इंटरव्यू। तो रिव्यू पोजीशन कैंडिडेट ऑब्जेक्ट का कैसे हम लोग एक्सेस देंगे, थ्रू परमिशन सेट, एंड देन आफ्टर द इंटरव्यू इज डन वी कैन जस्ट रिवोक एक्सेस बाय रिमूविंग द परमिशन सेट। तो यहाँ पे भी इंटरव्यूअर के लिए हम लोग कोई प्रोफाइल नहीं बनाएंगे। इंटरव्यूअर्स आर द basically the persons who are already in different job functions like the developers and some other persons. तो यहाँ पे भी it will make sense to create permission set rather than creating a profile. ठीक है। Then coming to standard employees, this is a generic group that doesn't reflect a particular job function. For most employees, you can create a base profile that provide access to a small set of data, and then depending on what their specialties are, create and assign permission sets to give them more access as needed. तो स्टैंडर्ड एम्प्लॉयज़ अगेन ये एक जेनरिक ग्रुप होता है जिनका जॉब फंक्शन डिफाइन नहीं है एज पर द यूनिट। तो इसमें क्या होता है कि स्टैंडर्ड एम्प्लॉयज़ का अपना जो स्टैंडर्ड प्रोफाइल है वो असाइंड होगा उनको, और जैसे जैसे डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट उनको अगर इंटरव्यू लेना है या फिर उनको हायरिंग करना है या फिर सेल्स का काम जो भी करना है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर उनको जो भी काम करना है उनके स्पेशलिटीज़ के अकॉर्डिंग हम लोग परमिशन सेट बनाएंगे, और परमिशन सेट उनको हम असाइन करेंगे उन सभी यूजर्स को जिनको स्टैंडर्ड एम्प्लॉयज़ का एक्सेस दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल हम लोग का प्रोफाइल एक ही बनेगा जो है रिक्रूटर्स प्रोफाइल, एंड देन हायरिंग मैनेजर, इंटरव्यूअर्स और स्टैंडर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए अलग सेटअप परमिशन सेट, उन सभी चीज़ के लिए परमिशन सेट बनाएंगे हम लोग। तो ओवरऑल यहाँ पे जो आता है, तो सो फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन द ऑप्टिमल वे टू कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट परमिशंस टू द रिक्रूटिंग एप्स इज लाइक दिस। तो हम लोगों को दो प्रोफाइल है, एक है आपका रिक्रूटर्स, एक है स्टैंडर्ड एम्प्लॉयज़, चूंकि स्टैंडर्ड एम्प्लॉयज़ का एक बेस एक्सेस होगा, एंड देन ऑन टॉप ऑफ विच वी विल गिव देम द परमिशन सेट्स। तो यहाँ पे परमिशन सेट्स एंड द प्रोफाइल हो गया, और परमिशन सेट्स हम लोग दो बनाएंगे, एक हायरिंग मैनेजर और एक इंटरव्यूअर्स का, जिसमें कि जो बेस उनका काम होगा उसके ऊपर हम लोग हायरिंग मैनेजर का परमिशन सेट, और बेस काम उसके ऊपर इंटरव्यू का परमिशन सेट देकर हम उसका काम टेम्पररी या लॉन्ग टर्म के लिए असाइन करेंगे। उसके बाद असाइन स्टैंडर्ड एम्प्लॉयज प्रोफाइल्स टू हायरिंग मैनेजर एंड इंटरव्यूअर्स, एंड देन ग्रांट द अप्रोप्रिएट परमिशन सेट फॉर देयर फंक्शन। फिर हम लोग जो है स्टैंडर्ड एम्प्लॉयज प्रोफाइल्स पे हायरिंग मैनेजर और इंटरव्यूअर का एक्सेस देके उसको हम लोग परमिशन सेट देके कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीज समझने वाली बात है, रिक्रूटर्स का तो क्लियर है कि हाँ प्रोफाइल बन गया, हायरिंग मैनेजर का और इंटरव्यू का परमिशन सेट बन गया। स्टैंडर्ड एम्प्लॉयज चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं एनी जॉब फंक्शन, तो दैट स्टैंडर्ड एम्प्लॉय कैन बी अ डेवलपर, कैन बी एनी अदर पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन द हायरिंग प्रोसेस। तो उसमें आप जो भी स्टैंडर्ड एम्प्लॉयज होंगे उन स्टैंडर्ड एम्प्लॉयज में से भी कुछ हायरिंग मैनेजर्स हो सकते हैं, कुछ इंटरव्यूअर्स हो सकते हैं। तो जैसे जैसे उनको काम दिया जाएगा उस काम के अकॉर्डिंग हम उनको प्रोफाइल असाइन सॉरी परमिशन सेट असाइन कर सकते हैं। तो इट डजंट मीन अगेन दैट इट डजंट रिस्ट्रिक्ट कि जो ये परमिशन सेट बना रहे वो सिर्फ स्टैंडर्ड एम्प्लॉयज के लिए है, नहीं। वो स्टैंडर्ड वो जो परमिशन सेट्स है हायरिंग मैनेजर इंटरव्यूअर्स, इट कैन बी अदर देन स्टैंडर्ड एम्प्लॉयज ऑल्सो। बट एज पर दिस यूनिट यहाँ पे स्टैंडर्ड एम्प्लॉयज को हम लोग इस वे में लेते हैं कि हाँ यहाँ पे हायरिंग मैनेजर इंटरव्यूअर्स का जो आप बना रहे हैं उसको आप लोग उसको असाइन कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द परमिशंस द जॉब फंक्शन दे हैव एंड जो भी उनको असाइनमेंट मिला हुआ है। ठीक है। तो ये आपको हेल्प करेगा रिक्रूटिंग ऐप जब आप बनाएंगे, उसमें आप ऑब्जेक्ट्स जब बना रहे हैं, ये चारों ऑब्जेक्ट जो बनाएंगे, ये प्रोफाइल बनाएंगे, परमिशन सेट बनाएंगे, तो दिस विल बेसिकली गिव यू अ बेटर आइडिया जब आप इम्प्लीमेंट करने लगेंगे ना। तो ये दिस इज़ वेरी वेरी यूजफुल, और इससे आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो मेक श्योर कि रिक्रूटिंग ऐप बनाए और ये सारा फॉलो करके उसमें आप क्रिएट करना स्टार्ट कर दें। और आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया है मेरा सेकंड क्लास के लिए, तो ठीक है। और कोई क्वेश्चन है किसी को? यहाँ पे आपको कुछ हैंड्स ऑन चैलेंज भी होगा, ये 500 पॉइंट का है।